दोस्तों ये मिक्सर मशीन है और ये जब मैं इसको चला रहा हूँ तो ये बिल्कुल भी नहीं चल रही है, यानी थोड़ा सा चलती है उसके बाद ये रुक जाती है। तो देखिए एक्सेल के नाम से ये मिक्सर ग्राइंडर है। थोड़ी आवाज़ में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि नज़ले का ज़्यादा ज़ोर है, इसलिए आवाज़ थोड़ी साफ नहीं निकल रही है, इसलिए थोड़ी माफ़ी चाहूँगा। तो चलिए इसका प्लग लगा लेते हैं अपने बोर्ड में, देखिए, और यहाँ पर इसका ये स्विच है ये भी ऑन कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसमें सप्लाई आ चुकी है। अभी जब इसको चलाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये थोड़ी सी ही मशीन यहाँ पर चली है और उसके बाद ये बंद हो चुकी है। तो जब इस तरह की प्रॉब्लम ग्राइंडर मशीन में आती है तो उसका क्या कारण होता है और इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ये इस वीडियो में मैं पूरा क्लियर करने वाला हूँ। तो देखिए अगर आपको इस तरह की मिक्सर ग्राइंडर या इसके स्पेयर पार्ट्स बाय करने हैं तो इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसको बाय कर सकते हैं। तो देखिए अब इसका जो प्लग है वो मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, देखिए, और इसके बाद अब इसको पीछे से ओपन करेंगे। तो यहाँ इसमें पीछे देखिए स्क्रू लगे हुए होते हैं, यहाँ पर इन स्क्रूज को हमें यहाँ से खोलना होता है। तो देखिए इसके सभी स्क्रूज यहाँ इस बेस में लगे हुए होते हैं। तो देखिए यहाँ बेस में इसके एक एक करके सभी स्क्रूज यहाँ से हमें खोलने हैं। तो यहाँ पर देखिए जहाँ जहाँ पर स्क्रूज इसमें लगे हुए हैं वहाँ पर हमें इस तरह से इसको आसानी से खोल लेना होता है। तो देखिए यहाँ से इसमें ये स्क्रूज यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये हमने इसको यहाँ से प्लस वाले स्क्रू ड्राइवर से बहुत आसानी से निकाल लिया है। अब इसके बाद नीचे वाला स्क्रू इसका नीचे ओपन करेंगे और इसी के साथ साथ इसमें यहाँ पर भी देखिए स्क्रूज लगे हुए हैं, तो इन्हें हमें यहाँ पर एक एक करके खोलना होता है। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर भी स्क्रूज लगे हुए हैं, तो टोटल इसमें 6 स्क्रूज लगे हुए होते हैं, 2 दोनों साइड पर और 2 बीच में। तो देखिए यहाँ से अब सभी स्क्रू हमने यहाँ से देखिए निकाल लिए हैं। अब यहाँ से इसको ओपन करेंगे तो यहाँ से इसमें ये देख लेंगे कि कौन सा स्क्रू लगा हुआ है। यहाँ पर कोई स्क्रू इसमें नहीं है तो इसको ओपन कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से इसका जो पूरी बेस है ये नीचे की ओर निकल कर आ जाती है। अब यहाँ पर देखिए इसकी जो ये मोटर है, चलिए सबसे पहले लीड निकालते हैं और यहाँ पर देखिए इसकी जो मोटर है वो यहाँ पर रखी हुई है। देखिए यहाँ पर ये इसकी मोटर है, देखिए अंदर, और यहीं पर इसमें कार्बन लगे हुए होते हैं। देखिए यहाँ पर एक कार्बन इस साइड है देखिए, और दूसरा वाला कार्बन दूसरी साइड में लगा हुआ है। तो जब इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो 100% इसके कार्बन ही ख़राब होते हैं। तो कार्बन चलिए पहले निकाल कर देखते हैं कि इसमें जो कार्बन है वो कैसा है और किस कंडीशन में है। तो देखिए यहाँ से इसमें एक पत्ती इसमें लगी हुई होती है जिससे कि ये कार्बन बाहर की ओर नहीं निकलेगा, तो इसलिए इस पत्ती को सबसे पहले हमें यहाँ से सीधा करना होता है और उसके बाद इसका जो ये पत्ती है सबसे पहले ये निकाली जाएगी और उसके बाद जो कार्बन होता है वो बाहर की ओर निकल आता है। तो सबसे पहले इसकी जो लॉक होती है यानी इसकी जो पत्ती होती है वो एक तरह का इसमें लॉक ही होता है और इसी से करंट भी अंदर जाता है। तो उस पत्ती को हमें यहाँ से हटा लेना है। तो देखिए स्क्रू ड्राइवर से सबसे पहले इसे हमें सीधा करना है, उसके बाद देखिए यहाँ से इसको पत्ती को हटाएंगे, उसके बाद ये कार्बन बाहर निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर इतना बड़ा ये कार्बन इसके अंदर बचा हुआ है, तो अभी इतने बड़े कार्बन में मशीन चल जाती है, इस कार्बन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरी तरफ से भी हम देखेंगे, देखिए कार्बन को, और यहाँ से भी जो इसकी पत्ती है उसको भी हमें हटा लेना है, देखिए, और उसके बाद इसको यहाँ से निकाल लेना है। तो चलिए इसकी जो पत्ती है वो यानी जो लॉक लगाने वाली पत्ती है वो हमें यहाँ से हटा लेनी है, और यही लॉक होती है इसकी, और इसी में करंट अंदर की ओर जाता है। यानी जो एक वायर इसमें पत्ती में लगी हुई होती है वही इसमें हमें लगानी होती है और उसको मोड़ देना होता है जिससे कि इसका जो ये कार्बन है ये बाहर की ओर नहीं निकलता है। तो बस इस पत्ती को हम सीधा करेंगे और यहाँ से देखिए हमें कार्बन निकाल लेना है। तो देखिए ये कंडीशन है इस कार्बन की, तो ये बिल्कुल यहाँ से
कार्बन बिल्कुल एंड हो चुका है, यानी इसमें कार्बन बचा ही नहीं है, सिर्फ एक वायर ही वायर इसमें अंदर बचा हुआ है। तो यही प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ये मशीन नहीं चल पा रही थी। तो अब इसकी जगह हमें देखिए न्यू कार्बन लेना है और उसको हमें यहाँ पर लगा लेना है। तो सबसे पहले हमें नया कार्बन का पैकेट एक ले लेना है। तो जब हम कार्बन लेते हैं तो इसमें 2 कार्बन आते हैं, देखिए पूरा सेट आता है, एक इस साइड में लगाने के लिए और एक इस साइड में। तो ये देखिए मेरे पास ये इस तरह के 2 कार्बन है, देखिए पैकेट है जिसमें 2 कार्बन इसके अंदर रखे हुए हैं। तो यहाँ से इसको ओपन करेंगे और इसके दोनों कार्बन ब्रश यहाँ से हमें निकाल लेना है। तो ये देखिए ये 2 कार्बन हमारे पास इसमें से निकल कर देखिए आ चुके हैं। देखिए ये अब हम इसमें एक कार्बन सबसे पहले दूसरी साइड में लगा लेंगे और उसको लगाने के बाद देखिए इस तरह से सबसे पहले इसे अंदर करेंगे और इसका जो ये स्प्रिंग है ये हमें अंदर की ओर करना है। तो चलिए सबसे पहले इसका स्प्रिंग अंदर की ओर करेंगे और उसके बाद जो इसकी कनेक्शन वाली पत्ती है उसको हमें इसमें लगाकर मोड़ देना है। तो ये कार्बन अंदर ही लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों एक कार्बन हमने इसके अंदर डाल दिया है। अब देखिए दूसरे कार्बन की बारी है। तो देखिए इसको पलट लेते हैं और इसको इस साइड से हमें अब देखिए दूसरा वाला कार्बन भी इसमें डाल देना है। तो देखिए यहाँ से हम इसी तरह से इसके अंदर सबसे पहले कार्बन लगाएंगे देखिए इसके अंदर कोई रख लेता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से साफ साफ दिखाई देने लग जाए। अब इस तरह से देखिए इस कार्बन को लेंगे देखिए हम और इसके अंदर सबसे पहले हमें इसे कार्बन को डाल देना है, यानी जो इसके अंदर ये होल्डर होता है उसके अंदर सबसे पहले कार्बन पहुंचाना है। उसके बाद इसकी जो स्प्रिंग है देखिए उसे नीचे की ओर हमें दाबना है। तो देखिए इस तरह से स्प्रिंग को दाब लेगा। अब ये जो पत्ती है देखिए ये यहाँ से हमें जो वायर के साथ में कनेक्ट है उसको हमें यहाँ से लगा देना है। ये देखिए इस तरह से ये आर पार निकल जाती है और यहाँ से पत्ती को हमें मोड़ देना होता है। तो इस तरह से ये बहुत ही आसानी के साथ में कार्बन इसके लगा दिए जाते हैं। तो देखिए दोनों कार्बन इसके लग चुके हैं। अब बारी आ जाती है इसको चेक कर लेने की। तो इसको यहाँ से देखिए ढक देते हैं और इसको सीधा कर लेते हैं जिससे कि अब इसको देखने में हमें आसानी हो जाएगी। तो देखिए इसको इस कंडीशन में रख लेते हैं जिससे कि ये यहाँ से चलती हुई दिखाई देने लग जाए। अब देखिए इसका ये प्लग है ये हम लगाएंगे अपने बोर्ड पे। तो देखिए जैसे इस प्लग इसका बोर्ड में लगाया है तो ये मशीन चलने लग गई है। तो अब इसकी जो प्रॉब्लम थी वो देखिए दूर हो चुकी है और अब ये अच्छी स्पीड में मोटर चलने लगी है। तो ये देखिए यहाँ से इसको इसके रोटरी भी घुमाएंगे। देखिए ये यहाँ से हाई मीडियम और स्लो भी होगी, यानी आप इसको स्लो चलाना चाहते हैं तो स्लो चलेगी और हाई चलाना चाहते हैं तो ये हाई स्पीड में चलेगी। और अगर इस मीडियम स्पीड में चलाना चाहें तो इसको मीडियम स्पीड में भी चलाया जा सकता है। यहीं से इसको कंट्रोल किया जाता है, यानी इस रोटरी के ज़रिए ही। तो देखिए अब ये सभी पॉइंट इसके अच्छे से वर्क कर रहे हैं, यानी इसमें जो प्रॉब्लम थी वो अब दूर हो चुकी है। तो यही इसमें कमी थी और यही प्रॉब्लम इसकी सॉल्व हो चुकी है। तो अब देखिए इसका जो जार है इसको भी हम रख लेते हैं देखिए, और जार रखने के बाद में यहाँ पर इसको सप्लाई देंगे तो ये जार को भी अच्छे से चला रही है। तो इस तरह से देखिए आप घर बैठे ही किसी भी मिक्सर ग्राइंडर के कार्बन ब्रश बहुत आसानी के साथ में चेंज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक भी करें, और साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल NJR टेक्निकल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।